दोस्तों बात करने वाले हैं ओलिप्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक के बारे में। देखिए ओलिप्ट्रा के अंदर अभी के टाइम आप देखोगे फुल्ली वोलेटिलिटी हमें नजर आ रही है। जैसा कि कल हमने देखा कि दोस्तों 4% के आसपास का करेक्शन दिखा एंड आज स्टॉक ने वापस 2% का रिवर्सल दिया है। देखो मैंने हर एक वीडियो में आपको एक ही चीज समझाई कि भाई ओलिप्ट्रा में मौका है। बजट से पहले यहाँ पे आप मौका समझ सकते हो, बजट के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये बजट के बाद रुकने वाला नहीं है। एक चीज तो कंफर्म है, 2024-23 के बजट में हमने देखा कि रेलवे एंड एनर्जी सेगमेंट एंड यहाँ पे आप मान लीजिए ईवी सेगमेंट इनको ज्यादा बढ़ावा दिया एंड 2024 में भी वही चीज यहाँ पे आपको दिखेगी। दोस्तों डेफिनेटली एनर्जी जो यहाँ पे ईवी सेगमेंट है ना, इसको बढ़ावा दिया जाएगा एंड अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। जो प्राइस आपको दिख रहा है ये प्राइस कुछ नहीं है, इससे भी एक हेवी लेवल पे जाने वाला है। एक चीज यहाँ पे समझो दोस्तों, अभी के टाइम देखो दिल्ली में हाल ही में एक बड़ी अनाउंसमेंट देखी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो दिल्ली की सड़कें वहां में 1300 बसें ईवी सेगमेंट के भी टाइम दौड़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये धीरे धीरे दोस्तों संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, आगरा, इन बड़ी बड़ी जो सिटियां हैं दोस्तों, जयपुर, कोलकाता, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो सिटियां हैं देश की, वहां पे धीरे धीरे आपको दोस्तों जो ईवी का बढ़ा हुआ है वो देखने को मिलेगा एंड धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों पूरे देश में चलेगी। एंड आप देखेंगे गाँव में भी मतलब जो ईवी यहाँ पे जो बसें दौड़ती, जैसा कि हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा ग्रामीण बस देख लीजिए, तो यहाँ पे ये दोस्तों आप देखेंगी कि धीरे धीरे इसका बढ़ावा दिखेगा एंड ये ऑर्डर किसको मिलेगा, ओलिप्ट्रा एंड यहाँ पे जेबीएम ऑटो, ये स्टॉक को ये ऑर्डर मिलेंगे एंड ये ऑर्डर मिलने के बाद आप देखेंगे कि बड़ी रेंज में जाएंगे। देखो जब ये तेजी दिखा, देखो एक चीज आपको मैं आज इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करूंगा कि अपने बाउंड वीक से कितना परसेंटेज नीचे एंड कितने दिन में ये बाउंड वीक हाई को तोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से देखो दोस्तों अब की बार जो रैली आएगी बड़ी रेंज आएगी एंड जल्दी यहाँ से धमाका ये करेगा। कम से कम मान लीजिए कि 1200 पे ट्रेड करा, अगर 2000 रुपए पे जाता है तो यहाँ से आप मान लीजिए कि 80% का बूम देखने को मिलेगा आपको। 80% का बूम अगर आता है तो डेफिनेटली यहाँ से दोस्तों कम से कम 2300 के आसपास जाएगा यहाँ से ये। तो ये चीज आप समझिए, अभी के टाइम ये मौका है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। आज का इंट्राडे हाई 1241 का था, लो देखोगे 1181 का एंड ओपन हुआ 1191, फिर इस क्लोजिंग स्टॉक की 1222 की नेगेटिव ओपनिंग हुआ, बट उसके बावजूद जैसे कि बायर आए, बायर के बाद यहाँ पे तेजी हमें दिखी एंड वॉल्यूम का संकेत आप देख सकते हो, वॉल्यूम कम है, इसका मतलब है कि मोमेंटम नहीं है एंड देख सकते हो 700 शेयर बाइंग ऑर्डर में देखें। जो डिलीवरी स्टॉक की वो कमाल की 30% की डिलीवरी देखी है एंड 2,20,000 शेयरों की डिलीवरी आज नजर आई है। अब चलते हैं टेक्निकली डाटा के ऊपर। देखिए जेबी मोटो की बात करें, जेबी मोटो में भी दोस्तों आज एक अच्छी तेजी हमें दिखी है 2% के आसपास की। ओलिप्ट्रा का डाटा समझिएगा दोस्तों, ओलिप्ट्रा की क्या क्या चीजें के टाइम नजर आ रही है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो आरएसआई चल रहा है 51 का, तो इन्वेस्टमेंट का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आरएसआई इसका ज्यादा नहीं गिरता है, ये चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। लास्ट आरएसआई जो गिरा था वो आरएसआई गिर के आया था इस रेंज के अंदर एंड ये रेंज कौन सी थी, ये चीज आप यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। ये रेंज थी दोस्तों यहाँ पे अराउंड 30 की रेंज थी। इसके बाद अभी तक आरएसआई ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, नीचे नहीं आया। अब यहाँ से एक चीज समझना, देखो जो सपोर्ट है अपने बाउंड वीक हाई से मैं बात करूँ कि कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बाउंड वीक हाई इसका लगा है दोस्तों यहाँ से आप मान लीजिए 1460 रुपए, ठीक है, 1460 का बाउंड वीक हाई है। अभी के टाइम ये ट्रेड कर रहा है कितना, 1234 रुपए के ऊपर, ठीक है। सॉरी दोस्तों 1191 रुपए के ऊपर अभी के टाइम ये ट्रेड, 1234 का स्टॉक का आज ये क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने बाउंड वीक हाई से कितना परसेंटेज नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो बाउंड वीक हाई कितना है, 1460 रुपए। अगर 1460 रुपए का हम डाटा यहाँ से देखें कि प्रेजेंट टाइम पे ट्रेड कर रहा है 1234 का स्टॉक आज का हाई रहा है, तो 1234 को चलते हैं यहाँ से दोस्तों, 1234 ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कितना, 1400 रुपए, ठीक है, 1460 रुपए कितना नीचे ये ट्रेड कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो 1460 को अगर देखें यहाँ से दोस्तों, तो आपके सामने तेजी है 18% की, ठीक है ना। अगर एक दिन के अंदर यहाँ से ये 17-18% का रिवर्सल दे देता है तो एक ही दिन के आपको दोस्तों स्टॉक का बाउंड वीक हाई टूटता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अगर नॉर्मली मार्केट का जो रूल है वो यही कहता है, अगर कोई भी स्टॉक फंडामेंटली मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, एफआईडीआई इन्वेस्टमेंट करे रहते हैं, चार्ट पैटर्न पॉजिटिव रहते हैं, सारी चीजें स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहती है, तो वो अपने हाई से कितना गिर सकता है, कितना गिरेगा, 20% ज्यादा नहीं गिरता है एंड एवरेज नबी के टाइम हम वही देख पा रहे हैं कि अपने बाउंड वीक हाई से 18% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज समझिए, स्टॉक का सर्किट लिमिट 20% का, अगर एक दिन यहाँ से कुछ बड़ी चीज देखने को मिल जाए, बड़ी अनाउंसमेंट मिल जाए, तो एक दिन में यहाँ से आपको ये इस रेंज पे जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई गिरावट नहीं है, एक
तरह का ये मौका है। इसको जो लोग मार्केट की नॉलेज नहीं रखते हैं वो अभी के टाइम यही बोलेंगे कि भाई ये कुछ काम का नहीं है, इसको बेच के निकल जाओ। एंड जो समझदार लोग एक चीज फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे, आने वाले 2 साल देखेंगे, मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस का डिवाइडेशन करेंगे एंड सोचेंगे कि आने वाले 2 साल में किस रेंज पे दिखेगा ये। एंड यहाँ से आपको समझ लो कंसोलिडेट किया है, बड़ी तेजी है। पहले भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेट चल रहा था, इसके बाद देख लो कितनी बड़ी रैली आई है। एंड इसके लास्ट अगर मैं बताऊं तो पहले भी स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद बड़ी रैली दिखाई, बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेट एंड फिर से बड़ी रैली। तो यहाँ पे आप देखिए कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा था कितना, ये 58 रुपए का, 58 पे कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट के बाद जो रैली आई थी वो कितनी थी, वो रैली थी यहाँ पे कम से कम स्टॉक की दिखी थी हमें 900 रुपए के आसपास की। तो आप देखो 58 का स्टॉक कंसोलिडेट के बाद किस रेंज में चला गया। तो ये लॉन्ग टर्म वालों मौका है,